इस वक्त हम मौजूद हैं हब कैनाल में और यहाँ जहाँ से पानी सप्लाई होता है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में और कुछ इलाके जो हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हब डिवीज़न सिविल इज़हार हाशमी साहब। इनसे बात करते हैं कि ये जो हब कैनाल का काम है ये किस तरह से हो रहा है, कितनी लागत पे हो रहा है और किसके ताउन से हो रहा है काम। जी इज़हार भाई क्या कहेंगे इस हवाले से आप? असल में जो बारिश हुई है इसकी वजह से हमारे पास जो नुकसान हैं उसमें सबसे पहला नुकसान हमारा ये है कि बारिश में जो रेंज कट्स हमारे हुए, जो नहर जो डैमेज हुई है उसकी वजह से हम पंपिंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं और उसका काम अभी मेंटेनेंस का चल रहा है। मेयर साहब भी आए थे, तशरीफ लाए थे 8-10 दिन पहले और उन्होंने हमें हिदायत की कि इसका काम को जल्द से जल्द किया जाए, जिसकी वजह से जो है हम इस पर फायर फाइटिंग बुनियाद पर काम कर रहे हैं और हमारे चीफ और हमारे एसपी साहब जो है वो मुस्तकिल इस हमसे राब्ते में है। इसी वजह से हमने जो है इसको छुट्टी वाले दिन भी हमने काम की छुट्टी नहीं की और हमने इसको प्रोसेस में लेकर आए कि अभी आपको हम और आगे चल के दिखाते हैं। बाकी आप ये देखें मेरे साथ ये रेंज कट्स जो बारिश में गिरे हुए हैं क्योंकि हिली एरियाज़ हैं और हिली एरियाज़ की वजह से जो पानी आता है वो इसको ज़्यादा डैमेज करता है कि जो रेत है वो सारी फिल हो जाती है इसके अंदर, फिर हमें उसकी डिसल्टिंग करनी पड़ती है। ये जो घास है ये 24 घंटे में 1 इंच पड़ती है, जिसकी वजह से ये तेज़ जो है वो इसकी खुदरौ की तरह से हम कह सकते हैं। बाकी आप ज़िला गरबी जो है ज़िला गरबी हब से ज़्यादा मुतासिर होने लगा है। ज़िला गरबी जो आप पहले भी एक्सीडेंट रह चुके हैं यहाँ के, तो पहले आप 6 दिन में पानी प्रोवाइड कर दिया करते थे, लेकिन अब 17-18 दिन हो जाते हैं, लोग पानी के लिए तरसते हैं। और यहाँ तक हम ये कहेंगे कि ये टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल हो गई है आवाम। तो एक बहुतान ये भी आता है कि एसटीएम वाले ये यहाँ पे टैंकर माफिया मिलजुल के कट जोड़ करके काम करते हैं। प्लीज़ वाटर बोर्ड का एक इदारा है एंटी थेफ्ट सेल, वो जितनी तेज़ी से काम कर रहा है और काबू किया है और इनको उन्होंने जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो इनको जो तबाहकारियाँ की हैं उससे काफ़ी सप्लाई में बेहतरी आ रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मसला था हमारे यहाँ पंपिंग स्टेशन के ऊपर, वो भी अब हल हो गया है। तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये पानी अपनी रूटीन पर आ जाएगा और वही 7-8-10 दिन में पानी औरंगी को मिला करेगा। मगर मसला सारा ये है कि बारिशों की वजह से भी हम नहर को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसके नुकसान आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में 6-7 दिन में आप पानी देंगे आवाम को, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो और आपको इस्तकामत दे अल्लाह पाक इस मामले में। लेकिन बात यह है कि देखें स्पेलवे खोल के पानी ज़ाया किया जा रहा है लेकिन आवाम तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये क्या देखिए स्पेलवे जो है वो वापडा का मसला है, ठीक है। और जो आप आवाम की बात कर रहे हैं तो जैसे ही नहर मेंटेन होकर अपनी असल सूरत में आएगी तो ये पानी बढ़ेगा और वो जो ड्यूरेशन बढ़ गया है वो ड्यूरेशन इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि हाँ जो बात की थी, क्योंकि हब डिवीज़न सिविल और हब ट्रंकमेंट डिवीज़न ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं और हमारे चीफ साहब और एससी साहब जो हैं मुस्तफ़ा साहब और जरदारी साहब वो मिल के हमें हिदायत करते हैं कि इसको इस तरह से करो ताकि हम पानी को उसकी ड्यूरेशन में वापस ला सकें। अभी आप अगर आप इलाके में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पानी जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गया है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी। मरम्मती काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, कब तक ये चलता रहेगा? कि जी अक्सर ये देखने आया था जी काम चल रहा है, नहर पे काम चल रहा है, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? नहीं काम तो खैर चलता रहेगा, लेकिन ये जो इमरजेंसी काम है ना ये इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि 1 महीना आप रख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी अगर हम इस पर कंक्रीट करते हैं बारिशों का काफ़ी ज़ोर है। अभी भी बारिश यहाँ हो रही थी जब मैं था तो अब ये है कि जितने भी पीछे ये स्टोन वर्क आप देख रहे हैं ये सारा स्टोन वर्क जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसकी कंक्रीट करेंगे तो फिर आपको 1 महीने में सारा इसका रिजल्ट नज़र आएगा। अच्छा देखिए साइड में आता है हमारे पास सुरजानी टाउन आता है, बिल्कुल सही है, औरंगी टाउन आता है, फिर साइड है और नई कराची टाउन के कुछ इलाके मेरे ख्याल में आते हैं इसमें नई कराची में। तो पानी सुरजानी का भी मसला है, पानी औरंगी टाउन का ये मसला है, पानी तो ज़ाहिर बुनियादी ज़िंदगी है, तो इसको कब तक मतलब एक तसलसल के साथ नहीं हो पा रहा पानी। देखिए ये जो बारिशों की वजह से जो मसला हुआ वो ये हुआ है कि हमारी बारिशों में इनकमिंग कम हो गई और आउटगोइंग वैसे ही है। तो वो जब ये नहर बेस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला और फिर हम जो पानी केथरी से लेकर आते हैं उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है, तो आप खुद देखेंगे कि हाँ अब पानी जो है अपनी ड्यूरेशन में वापस आ रहा है और हम दिन ब दिन अपने आप भाइयों से राब्ते में रहते हैं और जो हमें हिदायत मिलती है उस पर हम काम करते रहते हैं। अच्छा सर भाई ये पत्थर लगाए हैं, कंक्रीट का जो काम ये हो रहा है, मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल बुनियादों पे काम है या फिर ये अभी लोकल ऐसे ही किया जा रहा है? ये असल में इसका मेंटेनेंस वर्क है और ये हर दफ़ा होता रहा है, हर साल होता रहा है, इसी तरह से हम इसको काबू करते हैं। और लेकिन इसके पैरेलल एक और कैनाल जाएगी जिसकी पीसी गई हुई है, जैसे ही वो पीसी अप्रूव होकर आती है इंशाल्लाह आपको काम नज़र आएगा। और इसमें ख़ासकर मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब की बड़ी दिलचस्पी है, टाउन नाज़िम साहब की दिलचस्पी है कि किसी भी तरह से वो पीसी मुकम्मल हो, पीसी अप्रूव हो तो जाके इस पर काम किया जाएगा। क्योंकि अभी जब आए थे मुर्तज़ा साहब तो वो यहीं खड़े हुए थे और उन्होंने काफ़ी उस पर हिदायत जारी की कि जल्द अज जल्द इसको हम दूसरी नहर के बारे में काम करें।
ये बताएं कि औरंगी टाउन की आवाम इतनी परेशान कूले, पहले आप उनके लिए थोड़ा हमदर्दी का दिल रखते थे और उनके लिए 6 दिन में आप पानी खोल दिया करते थे, लेकिन अब 20-20 दिन तक लोग पानी का इंतज़ार करते हैं। जिस तरह से बहुत मुश्किल हालात हैं, आप बताएं कि उनको कब तक ये चीज़ें मतलब नहीं, इंशाल्लाह ताला वाटर बोर्ड की जितने भी डिवीज़न हैं, हब मेन डिवीज़न और हब डिवीज़न सिविल दोनों इस ताबन से उनके लिए काम कर रहे हैं। और अभी जो आपने नहर पे जो हमने आपको विज़िट करवाया, इस विज़िट की वजह से आप देखेंगे कि हमें कितनी मुश्किलात हैं यहाँ, सामान की रसद तलब दोनों जो है हमें ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि औरंगी टाउन को 1 महीने के बाद इसका रिलीफ मिलेगा, ताकि हम थोड़ा मेंटेन करके इस पानी को फिर हम बहाएंगे हब से, ताकि हमें इसका रिज़ल्ट मिल सके। अभी आप देखिए हम दिन रात काम करें, कल भी हम यहाँ पर आए थे संडे वाले दिन, ताकि हम अपने आप को इस काबिल कर सकें कि हम पानी बढ़ाएं और हमारी खासकर औरंगी की आवाम जो है उसको पानी का। अच्छा, अब ये कहना चाह रहे हैं कि मरम्मत की वजह से पानी का ड्यूरेशन इतना बढ़ गया है या ऐसे ही कुछ और मसाइल हैं? नहीं, हब ट्रंक मेन की जो मुश्किलात हैं उसको थोड़ा एग्जिट कर लीजिएगा, है ना। मैं समझता हूँ कि हब डिवीज़न सिविल की जो मुश्किलात हैं वो सिर्फ बारिशों में शुरू हुई हैं कि यहाँ पर जो नहर टूटी ना, उस नहर टूटने की वजह से हम अपने आप को वर्किंग में लेकर आ गए हैं। आई ना वो आई है नहर की वजह से ना, क्योंकि नहर जो है वो तकरीबन आपने देख लिया कि किस मखदूश हालत में है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और एक्शन हमारे SC हमारे अपना मुस्तफ़ा मंगन साहब, चीफ जरदारी साहब और स्पेशली सलाउद्दीन एमडी साहब और असदुल्ला साहब, उनकी ख़ास दिलचस्पी है कि और इसको इस ज़रूरत को देखते हुए मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी इसका विज़िट किया, टाउन नाज़िम बरोही साहब ने भी, नवाज़ बरोही साहब ने भी इसका विज़िट किया। सबके सामने हमारी सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसे बहुत जल्दी काबू पा लेंगे और औरंगी टाउन को हम 1 से 1.5 महीने में इसका रिलीफ ज़रूर देंगे। जी, हमारे साथ मौजूद थे एक्सीडेंट हब डिवीज़न सिविल इजहार हाशमी साहब। उनका यही कहना था, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो पानी का मसला चल रहा है ज़िला गरबी में, इस पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ अफाक अहमद सिद्दीकी, 3M स्टूडियो।